Once again, welcome to my YouTube channel that is Simple Concept. So आज हम लेक्चर 3 जो स्टार्ट करने वाला है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम द स्केल एंड स्लज फॉर्मेशंस. सो इसके पहले मैंने लेक्चर 1 दैट इज प्यूरिफिकेशंस ऑफ डोमेस्टिक वाटर एंड लेक्चर्स 2 दैट इज बॉयलर ट्रबल्स, ये दो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करा देंगे. बिफोर स्टार्टिंग before start the lecture 3 you must watch lecture 1 and lecture 2 because ये सारे जो लेक्चर है वाटर टेक्नोलॉजी के, ये सारे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से. मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लेक्चर 3 स्टार्ट होने के पहले आप लेक्चर 1 और 2 अच्छी तरह से देखें. बेसिकली जो आज का जो लेक्चर्स है वो हम स्केल एंड स्लज फॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे. जो बॉयलर जो होता है उसके अंदर हम जब भी वाटर एंटर करते हैं, राइट, एंड अगेन जब हीट करते हैं तो वो जनरेट करती स्टीम और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. तो जब वाटर पे जो कंसेंट्रेशन होते हैं सॉल्ट्स के लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम्स के, तो जब भी हम इवापोरेट करते हैं तो कुछ कंसेंट्रेशन क्या होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है, राइट, कैल्शियम और मैग्नीशियम्स के. तो बार बार ये कंसेंट्रेशंस जो सॉल्ट है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है, ये क्या होते हैं, हम हीट जब करते हैं तो इनकी जो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनसाइड द बॉयलर जो होती है वो इंक्रीज करते रहती है और इंक्रीज करते करते एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाती है. तो जब सैचुरेशन पॉइंट पे आती है तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो वो बाहर निकल जाते हैं कंसेंट्रेशन जितने भी होते हैं, या फिर वो जो इनर वॉल है बॉयलर के वहां पे अटैच हो जाती है. तो अगर कंसेंट्रेशंस सॉल्ट के वो बाहर हो जा रहे हैं, राइट, तो पहले हम स्लज फॉर्मेशंस देखेंगे. तो बेसिकली जो स्लज फॉर्मेशंस होता है वो क्या होता है, अगर जो प्रेसिपिटेशंस होते हैं वो कोई भी सॉल्यूशंस के फॉर्म में, अगर पोल्यूटेंट के फॉर्म में अगर वो बाहर हो जाते हैं आपके बॉयलर से, देन इट इज कॉल्ड स्लज, राइट. अगर इफ द प्रेसिपिटेशंस मैटर्स फॉर्म ए हार्ड और बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ होता है लाइक ए कोटिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ द बॉयलर, देन इट इज कॉल्ड स्केल. मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि जो स्लज जो होता है वो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या फिर अदर पॉल्यूटेंट होते हैं जो आसानी से बाहर निकल जाते हैं बॉयलर से, उसे हम स्लज कहते हैं. और जो बाहर ना निकल पाए और इनर वॉल ऑफ द बॉयलर पे अटैचमेंट हो जाता है, उसे हम स्केल कहते हैं. सो स्लज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्केल फॉर्मेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्केल फॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से समझेंगे कि स्केल फॉर्मेशंस किस तरह से होता है. बेसिकली जो स्केल फॉर्मेशन होता है दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, राइट. आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. This one is calcium carbonate and water and H2O. Calcium carbonate is a precipitate, right. ये साइन जो आप डाउन टुवर्ड द एरो देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि प्रेसिपिटेट हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का और CO2 बाहर निकल रहा है. तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है ये क्या करते हैं, ये जो हमारे इनर वॉल ऑफ द बॉयलर है इसमें डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होके कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक लेयर के बाद दूसरे लेयर वो जमते रहते हैं, जिसके कारण स्केल का फॉर्मेशन होता है. दूसरे हम स्केल का फॉर्मेशन देख सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट. जो हमारा मैग्नीशियम सॉल्ट होता है दीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर वाटर कंटेंट. सो मैग्नीशियम क्लोराइड जब क्या करता है पानी के संपर्क में आता है एंड इट विल गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट. तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये भी एक प्रकार का प्रेसिपिटेट होता है जो कि बॉयलर के इनर वॉल पे चिपका हुआ होता है और HCl गैस जो है वो स्केप आउट करता है. तो ये दो जो मेन रीजन है ये स्केल फॉर्मेशंस के होते हैं, राइट. तो नेक्स्ट हमें अब ये जानना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लज एंड स्केल. देखो, जो स्लज होते हैं वो हमेशा सॉफ्ट होते हैं, लूज होते हैं और स्लिमी प्रेसिपिटेट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये आसानी से वॉश आउट हो जाता है बॉयलर से, राइट. और ये चिपका हुआ नहीं होता क्योंकि लूज होता है, ठीक है, इसके प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाते हैं. तो वो
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो आसानी से बाहर निकल जाए, या वो पोल्यूटेंट जो बाहर निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं, राइट। और वहीं पे स्केल की बात करें तो ये हार्ड होता है, एथरिंग होता है और कोटिंग के जैसा होता है, तो ये आसानी से बाहर नहीं निकलता। ये क्या होता है, जो इनर वॉल ऑफ द बॉयलर होता है उसमें चिपका हुआ होता है। अगर हम पिक्चर्स के माध्यम से देखें तो पहला जो है ये स्लज की है, और सेकंड जो है ये स्केल की है। तो आप स्लज में देख सकते हो यहाँ पे कुछ डॉट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो ये डॉट जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और आइदर पॉल्यूटेंट है, तो ये आसानी से निकल जाते हैं, जिसके कारण हम इसे क्या नाम देते हैं, स्लज। और दूसरे पिक्चर्स में अगर हम देखें स्केल के उसमें, तो ये क्या करते हैं, एक परत के बाद दूसरे परत, ये मोटी परत जो है इनर वॉल ऑफ द स्केल पे डिपॉजिट होते रहती है, और डिपॉजिट जब हो जाती है तो ये स्केल फॉर्मेशंस करते हैं। तो बेसिकली these आर द डिफरेंस बिटवीन स्केल एंड स्लज। सो ये जब भी आप स्केल और स्लज के बारे में मतलब जानना चाहते हैं, तो ये फिगर आपको रिमाइंड रखना होगा, और इस फिगर के माध्यम से आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज स्केल एंड व्हाट इज स्लज। देन नेक्स्ट, देर आर सम डिसएडवांटेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्लज। तो स्लज के कुछ डिसएडवांटेज है जिसके कारण बॉयलर को प्रॉब्लम होती है। तो पहला जो है, जो स्लज, पहला पॉइंट जो है, स्लज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। दैट मीन्स अगर आपका स्लज फॉर्मेशन हो रहा है आपके बॉयलर के अंदर, तो वो हीट कंडक्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो हीट जो है, वो जो वेस्ट ऑफ ए हीट पोर्शन इज जनरेटेड, तो बहुत हीट जो जनरेशन जो होता है वो बहुत वेस्टेज हो जाता है। नेक्स्ट, अगर स्लज फॉर्मेशंस हो रहा है तो आफ्टर सम टाइम ये 110% श्योर है कि स्केल फॉर्मेशंस होगा, क्योंकि जब स्लज फॉर्मेशंस होता है तो कुछ पार्ट्स जो है हमारे बॉयलर के जो है इनर सरफेस पे चिपके हुए होते हैं, और अगर ये रिपीट कंटिन्यूसली, अगर ये प्रोसेस वन बाय वन हो, तो एक समय ऐसा आएगा स्केल फॉर्मेशंस हो गई। देन जो अगर स्लज फॉर्मेशन होता है तो जो बॉइलिंग, जो बॉयलर की वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें भी इफेक्ट करता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द स्लज फॉर्मेशंस, एंड देर आर सम इम्पोर्टेंस प्रिवेंशंस ऑफ स्लज फॉर्मेशंस। पहला क्या है, देखो, स्लज फॉर्मेशंस हो उसके पहले ही हमें कुछ प्रिवेंट अपनाने चाहिए। तो वो प्रिवेंट क्या क्या हो सकते हैं, पहला जो है कंट्रोलिंग कंटामिनेंट। जो कंटामिनेंट हम बॉयलर के जब अंदर इंटर करती है, तो ऐसा हो कि अगर हम बॉयलर के इंटर करने के बाहर जो हमारा वाटर है, अगर हम वहीं पे कंटामिनेंट को ट्रैप करें, तो क्या होगा, ट्रैप करने से वो जो कंटामिनेंट है वो वाटर बॉयलर के अंदर नहीं आएगी, जिसके कारण सच फॉर्मेशन नहीं हो सकती। दूसरा, कि ये जो मेंटेनिंग हम करें ऑप्टिमल ऑपरेशन कंडीशंस, लाइक जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो अगर ये मेंटेन रहने से क्या होता है कि स्लज फॉर्मेशन नहीं हो सकता। उसके बाद है जो हाई क्वालिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब जो भी हम वाटर या फिर ऑयल और या फिर फ्यूल जो भी यूज करते हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितने खराब क्वालिटी होगी उतने ज़्यादा स्लज फॉर्मेशन होगा, और अगर स्लज फॉर्मेशन होगा तो स्केल फॉर्मेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड देन रेगुलर मेंटेन, और हमें अपने बॉयलर को जो है रेगुलर मेंटेन करना चाहिए, लाइक ऑयलिंग करना चाहिए, और ऑयल चेंज या फिर वाटर हमेशा चेंज करके, या फिर हम सम ब्लो डाउन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, जो हम आगे चल के बताने वाले हैं। ठीक इसी तरह कुछ डिसएडवांटेज है फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ स्केल फॉर्मेशंस के लिए, राइट। तो स्लज फॉर्मेशन के डिसएडवांटेज हमने पढ़ा, प्रिवेंशन ऑफ स्लज फॉर्मेशन पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्केल फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैटेगरी किया है चार टाइप से। पहला नंबर जो है दैट इज द वेस्टेज ऑफ फ्यूल। अब होता क्या है कि जब, पहले तो ये जान के रखो कि जो भी स्केल फॉर्मेशंस होता है ये लो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, मतलब अगर स्केल फॉर्मेशंस हुआ तो बहुत ही जो लो हीटिंग होगा आपका, जो क्योंकि ये लो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही लो हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जितने लो ऑब्जर्व करेगा फिर उसके बाद ठंड होने में भी टाइम लगेगी। तो ये क्या करता है, एक्सेसिव जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होती है वो आता है, राइट। तो होता क्या है कि जैसे आपके जो बॉयलर के इनर सेल पे अगर मान लो वहाँ पे स्केल फॉर्मेशंस हो रहा है, तो जैसे स्केल फॉर्मेशंस होगा तो उसके बाद क्या होगा कि हीट आपको ज़्यादा देर तक करना होगा, और जैसे ही इफ़ यू अप्लाई द हीट मोर एंड मोर, दैट मीन्स यू आर द वेस्टेज ऑफ फ्यूल, क्योंकि जो पहले आसानी से हीट होता था स्केल फॉर्मेशंस होने के बाद,
हीट होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हीट करने के लिए ज़्यादा फ्यूल यूज होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, हमारा वेस्टेज ऑफ फ्यूल भी होगा। Second point is the lowering of boiling safety. Due to the scale formations, overheating of boiler is to be done. अगर स्केल फॉर्मेशन होगा तो ओवरहीटिंग भी पॉसिबिलिटी है, वो भी होगी। तो जब ओवरहीटिंग होगा ट्यूब में के अंदर, तो उसके मटेरियल जो है वो सॉफ्ट होंगे और वीक होंगे, और जिसके कारण क्या होगा कि डिस्टरबेंस होगा बॉयलर ट्यूब में, एंड मेक द बॉयलर अनसेफ फॉर द बियर प्रेशर ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पेशली फॉर द हाई बॉयलर, तो अगर ये स्केल फॉर्मेशंस होता है तो मटेरियल आपकी ओवरहीटिंग होगी, और ओवरहीटिंग होने के कारण जो भी मटेरियल है हमारा बॉयलर का, वो क्या होगा, वो वीक होगी, और वीक होने के कारण जब भी हम बॉयलिंग ठीक से काम नहीं हो पाएगी, और फिर ये हाई प्रेशर क्रिएशन करने में भी प्रॉब्लम होंगे। एंड द थर्ड वन इज डिक्रीज इन इफिशियंसी। अगर हम बॉयलर पे स्केल फॉर्मेशंस हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो बॉयलर का इनर जो वॉल्यूम है वो कम होगी, और इनर वॉल्यूम कम होने के कारण जो वाटर इनटेक है वो भी कम होगी, और वाटर इनटेक अगर कम हुई तो जो स्टीम जनरेट होगा वो भी कम होगी, और अगर स्टीम जनरेट कम होगी दैट मीन्स डिक्रीज इन द इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर। तो ये डिफिशियंसी ऑफ द स्किन, डिक्रीज इन द इफिशियंसी ऑफ बॉयलर। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज द डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन। अब ये क्या है, अगर स्केल फॉर्मेशंस होता है तो एक समय ऐसा आता है आपकी जो मटेरियल है वो ठीक हो जाएगी, और अनइवन एक्सपेंशंस देयर वाटर कम सडनली इन कांटेक्ट विद द ओवर वाटर आयरन प्लेट्स। तो उसमें क्या होगी कि जो पानी का बाहर वाला भाग है वो हीट के कांटेक्ट में आएगा, जिसके कारण फॉर्मेशन से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सडनली, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा और कहीं पे कम होगा, तो जिसके कारण आपके बॉयलर के मटेरियल कम, जो मटेरियल है वो भी वीक होगी, और वो फट भी सकती है, जिसके कारण ब्लास्ट भी हो सकता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द स्केल फॉर्मेशंस। तो ये जो आपके पॉइंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको हमेशा याद रखना है कि क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं आपके स्केल फॉर्मेशंस के। नाउ द नेक्स्ट, हम किस तरह से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं, मैंने इसे थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है। दैट इज फर्स्ट कैटेगरी, अगर ये लूजली अथरिंग, मतलब अगर कम चिपका हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप को भी पहला मेथड यूज करना होगा, दैट इज आपको पीसेस ऑफ वुड से स्क्रबिंग करना होगा, या फिर एनी मेटल से स्क्रबिंग करना होगा, या फिर वायर बस से आप उसको घिस के निकाल सकते हैं, राइट। अगर आपका जो स्केल फॉर्मेशंस हुआ वो ब्रिटल है, तो हम क्या करेंगे, हम थर्मल शॉक्स यूज कर सकते हैं, लाइक हीटिंग द बॉयलर एंड देन सडन कूलिंग विद द कोल्ड वाटर। इससे क्या होगा कि वो बॉयलर क्रैक होगी, और जो आपके जो सरफेस है बॉयलर के, और उसके अंदर जो स्केल फॉर्मेशंस है वो क्रैक होकर टूट के नीचे गिर जाएगी, जो आसानी से स्लज के माध्यम से बाहर जा सकती है। एंड द लास्ट वन, अगर आपके बहुत ज्यादा एथरेंट है और हार्ड है, देन वी हैव टू यूज द केमिकल फॉर रिमूविंग द स्केल। सो ये जो तीन प्रोसेस है, दीज आर द इम्पोर्टेंट। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज द केमिकल use or adding some chemicals, because we are study about the chemistry, so इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है ये हमें जानना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कुछ सजेशंस है, लाइक नोट में लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर स्केल जनरेट करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 to 10% HCl लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगी, जब हम 5 to 10% HCl लेके हम उसका कोटिंग या छिड़काव करेंगे इनसाइड द बॉयलर में, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगी। उसी तरह अगर हमारे पास कैल्शियम सल्फेट स्केल है, तो हम क्या करेंगे, EDTA ऐड करेंगे, दैट इज इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, विच आर द one of the most important chemicals to remove the scale formations when your scale are calcium sulfate। तो जिस तरह से हम बहुत से ऐसे केमिकल यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्केल फॉर्मेशन टेक्निक से। तो ये सारे जो केमिकल्स, दो केमिकल्स दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द कैल्शियम कार्बोनेट एंड द कैल्शियम सल्फेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ स्केल फॉर्मेशंस, राइट। So there are the two methods we have to use for the prevention of scale formations. First one is external treatment and another one is internal treatment. So जो external treatment क्या है, अगर हम जब पानी को ट्रीटमेंट मतलब बॉयलर के अंदर आने से पहले ही वहां पे ट्रीटमेंट कर दे,
दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट क्या होता है, दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, जो हम आगे के क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, राइट, जहाँ से हमें हार्डनेस को रिमूव करना है। नाउ द इंटरनल ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इंटरनल ट्रीटमेंट क्या होते हैं, द इंटरनल ट्रीटमेंट्स मेथड्स आर जनरली फॉलोड बाय द ब्लो डाउन ऑपरेशंस। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह हम ऐड करते हैं, कुछ कंडीशनिंग करते हैं, जिसके कारण जो है स्केल आसानी से ब्रेक हो जाए और वो स्लज के तौर पे बाहर निकल जाए। सो द फर्स्ट मेथड इज कोलाइडल कंडीशनिंग। तो ये कोलाइडल कंडीशनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लो प्रेशर बॉयलर। इसमें क्या होता है, जो भी स्केल फॉर्मेशंस को हम अवॉइड करते हैं, कैसे अवॉइड करते हैं, वी आर एडिंग सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक केरोसिन ऑयल, राइट, टेनिन एंड अगर अगर इट्स वन काइंड ऑफ जेल। अगर हम उसमें पहले से अगर इनर सरफेस में अगर हम ये कोटेड अप्लाई कर दे, तो हमारा स्केल फॉर्मेशंस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्केल फॉर्मेशंस जो इनर वॉल है बॉयलर का, उसमें कोटिंग की वजह से होता है। अगर हम कुछ इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक केरोसिन और सम टेनिन कंपाउंड अगर हम लगा देंगे, तो वो जो हमारा स्केल फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो सरफेस फेनोमेना है वो चिप कोटिंग नहीं हो पाएगी, जिसके कारण स्केल फॉर्मेशंस नहीं हो पाएगा। Sometime we are use the phosphate as conditioning, because in high pressure boiler we scale formation we can avoid the sodium phosphate। अगर हम सोडियम फॉस्फेट की कंडीशनिंग कर देते हैं तो भी स्केल फॉर्मेशंस नहीं हो पाता, राइट। एंड द थर्ड वन इज द कार्बोनेट कंडीशनिंग। दिस कार्बोनेट कंडीशनिंग द इन द low pressure boiler scale formations can be avoided by adding some sodium carbonate to the boiler of water when calcium sulfate is converted into calcium carbonate in equilibrium. So these are the chemicals methods to remove or to prevent for the scale formations. Now the another method is Calgin conditions. What is Calgin conditions? Now these are the one kind of compound like the sodium hexamate phosphate, the formula is NaPO3 whole 6। तो these are the compound, हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। कहाँ पे ऐड करेंगे, बॉयलर वाटर पे, कि ताकि हमारा जो स्केल फॉर्मेशंस हो ना सके और वो स्लग फॉर्मेशंस करके और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद कैल्शियम सल्फेट के साथ मिलके बाहर चल जाए। तो जनरली ये जो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट जो है, यही हमारा जो है कैलोजन कंडीशनिंग में काम आता है। Then the treatment with the sodium aluminate NaAlO2 is the chemicals name of the sodium aluminate। तो कभी कभी क्या होता है कि सोडियम एल्यूमिनेट भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलाइज होके NaOH बनाता है और कुछ जेलेटेनियस प्रेसिपिटेट बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, जो आसानी से पानी में सॉल्युबल हो सकता है और बाहर निकल सकता है। सो द सोडियम हाइड्रोक्साइड सो फॉर्म प्रेसिपिटेट सम ऑफ द मैग्नीशियम और MgOH2 ये बनाता है। तो अगर हम ये सोडियम एल्यूमिनेट भी यूज करते हैं, तो ये भी हमारे प्रिवेंशन ऑफ स्केल के लिए इम्पोर्टेंट है। देन अगेन इज द इलेक्ट्रिकल कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, एक सील्ड ग्लास ट्यूब लेते हैं जो कि मरकरी से बना होता है। इसको क्या करते हैं, बैटरी की सहायता से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद सेट करके रोटेटिंग करते हैं बॉयलर पे। तो जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है, तो मरकरी ट्यूब इमिट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद क्या होता है कि मरकरी जो ट्यूब है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करती है, जिसके कारण स्केल पे वो स्पार्क करती है और वो स्केल को ब्रेक करती है। तो दीज आर द इलेक्ट्रिकल कंडीशनिंग, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज रेडियो एक्टिव conditioning। Radioactive, you all our know about what is radioactive, which emits the harmful radiations. So there are some compounds which are known as radioactive, like uranium, polonium, etc. So we can use radioactive tablets, right? It is a form of salt placed inside the boiler. At a few points, the energy radiations emitted by this salt prevent the scale formations, right? And then कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हम ऐड करेंगे 1.5 अल्कलाइन जिसका पीएच 8.5 हो, सॉल्यूशन ऑफ ईडीटीए के साथ टू फीड द वाटर। फीड वाटर के साथ ईडीटीए डालते हैं, जिनका अल्कलाइन और जिनका पीएच होता है 8.5। तो ईडीटीए क्या करता है, जो स्केल फॉर्मेशन होता है उसको बाइंड करता है कैटायंस के रूप में और स्टेबल एंड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, राइट। एज ए रिजल्ट द स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन बॉयलर इज प्रिवेंटेड।
तो ये जो सारे मेथड है ये हमारे प्रिवेंशन ऑफ स्केल के लिए है। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्केल एंड स्लज फॉर्मेशंस का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, और आप एक वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखिए ताकि आप डीपली नॉलेज ले पाए वाटर टेक्नोलॉजी के बारे में। धन्यवाद।